स्टूडेंट्स, 1 मार्कर्स करेंगे आज। हाँ जी, ये ग्रेटिट्यूड को लगा देते हैं। X is a partner in a firm. He withdraws rupees 200 per month as drawings from the firm on first day of each month. Rate of interest on drawings is at the rate 5% per annum and books are closed on 31st December. In this case, interest on drawings will be यहाँ पे अब in the beginning of month है, beginning of month में कितने months बनते हैं? 6.5 months। और यहाँ पे drawings कितनी है? 200 per month। total drawings ले निकालना है interest 2400 into 5% into 6.5 months divided by 12 तो 65 rupees 65। मेन जो चीज है यहाँ पे वो ये है जो आपको याद करने वाली है। एक मेन ये है जो मिस्टेक होने वाली है। आप 200 ले लोगे, यहाँ 200 नहीं लेना, टोटल ड्राइंग्स लेनी है। कई बार इसमें 6 मंथ्स का दिया होगा, 6 मंथ्स ड्राइंग्स लेनी है ना, केस 6 मंथ्स वाला भी इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, याद है? उसमें कितने नंबर ऑफ मंथ्स लगते हैं? 7.5 years मंथ्स। वैसे गलत तो ये भी है। उसने बेचारे ने विड्रॉ ही 6 मंथ्स के लिए लिया, इंटरेस्ट आप कैसे चार्ज कर सकते हो? 3.5 आपको फार्मूला दिया था, उससे आप कर सकते हो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल 6 + 1/2 7 3.5। ठीक, और टोटल ड्राइंग कितनी बनेगी वहां? अगर ये होता तो 200 ही होता तो 1200। अगर क्वार्टरली हो तो 4 बारी 470। अगर हाफ ईयरली हो तो भी कर लेगा। वैसे उन केसेस में हाफ ईयरली वाला केस नहीं था, बट हाफ ईयरली भी अगर विड्रॉ कर रहा है तो फार्मूला सेम बन जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2, वही बन जाएगा। इन द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर कितने मंथ्स बनेंगे? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर कितने मंथ्स बनेंगे? 9 मंथ्स। 12 + 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ each 6 months 3 months। 0 + 6 divided by 3 months। Next, question number 2 is X and Y share profits in the ratio of 5:3. Z is admitted for 1/5 share but will be the new profit ratio। अब यहाँ पे केस 1 है, जहाँ पे X और Y की आपस में रेशियो 5:3 नहीं है, वो हमारे स्कोप से पहले तो बाहर हो जाएंगे। केस 1 में क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स का न्यू शेयर आपस में वो सेम रहता है ना। यहाँ 5:3 है ना, तो 5:3 1 5:3 2 ऑप्शन ए और बी बचती हैं अपनी। ऐसे ही नाउ 1/5 मींस 2/10, उसका शेयर 1/5 है ना। नए पार्टनर का शेयर क्या है? 1/5। आप ऑप्शन ए में देखो, नो नीड टू कैलकुलेट हियर एक्चुअली, आप कैलकुलेट करोगे बहुत लेट हो जाओगे आप। ऑप्शन सी और डी आपकी निकल रही है कि नहीं निकल बीच में से? चली गई ना, डिलीट हो रही है ना, वो हमारे काम की नहीं है बिकॉज़ वहां आपस में इनकी 5:3 नहीं बन रही। गेटिंग माय पॉइंट ऑफ नोट। ऑप्शन आप सी में देखिए क्या बन रहा है, वो 10:8 उन दोनों का मींस 5:4, गलत हो गया, वो हमारे स्कोप से बाहर है। डी में 4:3 वो भी नहीं है। बचा क्या हमारा? ए और बी, इन दोनों में से एक आंसर है हमारा। अगर आप ए में देखो तो सी का शेयर कितना बनता है? 1/9 और बी में कितना बनता है? 2/10 मींस 1/5। तो ऑप्शन कौन सी हुई? बी। निकालना नहीं है हमने यहाँ पे, है ना, सम नहीं निकालना है, ऑप्शंस निकाल देंगे हैं बीच से। देन सम नंबर 3 इज Z Limited कंपनी इशूड 15,000, पता नहीं क्या इसने इशू किया है, शेयर ही होंगे of rupees 10 each। The amount on these shares were payable as follows on application, 3 on allotment and 3 on first call। All the amounts were duly received, but a shareholder who had 700 shares didn't pay first call money। The total of balance sheet will be, total of balance sheet, उसके पास 700 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं पे करी। कितने पैसे नहीं पे किए उसने? 2100। तो पैसे मंगवाए कितने टोटल हमने? 150। तो 150 माइनस 2100 147,900 147,900। That will be the balance sheet, total of balance sheet। Then is point number sum number 4, total subscription received during the year 80,000, subscription outstanding at the end of the year 10,000, subscription outstanding at the beginning of year 7,000, subscription received in advance at the beginning 6,000,
रिसीव्ड एडवांस एट द एंड 5000 नेट इनकम करनी है फंड आपने। सिंपल है, यहाँ कोई एज एंड वाला पॉइंट नहीं है, एज ऑन वाला, ना ही कोई वो इररिकवरेबल वाला पॉइंट है। सिंपल आपने ड्यू एट द एंड और एडवांस इन द बिगिनिंग ये प्लस करनी है। व्हाट इज ड्यू एट द एंड? 10,000 ये प्लस करना है। एडवांस इन द बिगिनिंग इज 6000। 10 और 6 प्लस करने हैं, 7 और 5 माइनस करने हैं, मींस 484 84 is also option C. Then is sum number 5. X, Y and Z are partners in a firm. They distribute profits in the ratio of 4:3:2. They decided to dissolve the firm. On this date, the balance sheet of the firm was as under. Liabilities में creditors and capital, assets में sundry assets and profit loss. Interest is to be credited to partners' capital account at the rate 5%. According to revised profit and loss, the profit loss will be. According to revised profit and loss, the profit loss will be X, Y, Z. जब इंटरेस्ट को हम एज अ चार्ज लेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस बना है, तो ये प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, फिर इंटरेस्ट को चाहे जो मर्जी लिखा होता है हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। अब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो क्या हो रहा है, इंटरेस्ट को हम एप्रोप्रिएशन लेंगे, इंटरेस्ट नहीं अलाउ होगा। ऐसे ही यहाँ हम इंटरेस्ट को चार्ज लेके करते हैं। व्हेन वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस केस में ये 30,000 का इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे है, पहले ही लॉस वाली फिगर है। इंटरेस्ट टेकिंग एज अ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आ जाएगा। व्हाट इज टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल? 120 का 5% 6000। ये आपका नेट लॉस कितने का बन गया? 36,000 का। इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:3:2 रेशियो में, 4/9, 3/9 एंड 2/9 इसमें करना है। तो सब में उसमें से एक उसने बताया कि ये चार्ज है, कैपिटल है। ऐसे वाले केस में बहुत जरूरी था वो चार्ज है, तो नहीं होगी इन्फॉर्मेशन हम उसको एप्रोप्रिएशन ले लेंगे। अगर एप्रोप्रिएशन लेते हैं तो हम 30 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आंसर नहीं मैच करता है, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, है ना, या फिर नन ऑफ द अबव होती फिर भी बात थी। तो पॉइंट आप ऐड कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी टेकन एज अ चार्ज। चार्ज होगा तो डेफिनेटली दिया जाएगा, ठीक है। अलग अलग लगाने के बजाय हमें अलग अलग की जरूरत ही नहीं, हमें तो ये प्लस करना था, पहले अलग अलग निकाल के बाद में प्लस तो करेंगे। तो 120 पे लगा के 36 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:2 में, 9 4 16,000 12,000 और 8,000 लॉस। ऑप्शन ए आपका आंसर बनना है। देन नंबर 6 इज बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। Then 7th है, on the dissolution of a firm the cash in hand is transferred to cash. Question number 8, the capital invested in the firm is ₹5 lakh. Normal rate of return is 10%. Average profits of the firm are 64,000 after an abnormal of, इसको बताया जो normal क्या है ये, इसने ये भी नहीं बताया, चलो ये भी चेक कर लेते हैं। 4,000. What will be the value of goodwill of the firm at 4 years purchase of the super profits? Super assume कर लेते हैं कि लॉस है, आप लॉस लेके assume है ना, फिर देखें नहीं होगा तो प्रॉफिट से निकाल लेंगे, assumption ही हम दोनों साइड से निकालेंगे। जब कोई नॉर्मल लॉस दिया होता है उसे हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इट मींस कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना बन गया हमारा, मतलब एवरेज कितना बन गया, एक्चुअल प्रॉफिट कितना बन गया हमारा 68,000। 68,000 का हमारा एक्चुअल है और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 5 लाख का 10% 50,000। 50,000 सुपर कितना आ गया 18,000। गुडविल कितनी आ गई 18 कितना कहा है उसने 472 है आंसर हमारे पास। तो इसको लॉस, इसको ऐड कर लो वहाँ एबनॉर्मल लॉस। अगर इसको हम लेते सपोज गेन, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस कर देते हैं ना, कितना आता है यहाँ 60, सुपर कितना आता है 10, 10 into 4 कितना आता है 40 ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना। सो आंसर इज 72 और जो वो दिया हुआ है 4,000 का वो लॉस दिया। समझ कर रहे हैं, समझ भी आ रही है नवनीत, ठीक है। नेक्स्ट इज हम इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं जैसे हमारे पास 64,000 की है, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। हाँ तभी तो ऐड बैक कर रहे हैं, एडजस्ट हो चुके तभी तो ऐड बैक कर रहे हैं, बिफोर और फिर लगे थे। 9th, A, B and C are partners in the firm, ratio 3:5:7 respectively.
C retires and his share was taken up by A and B in the ratio of 3:2. ये कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था परसों की याद। ओल्ड पार्टनर्स दिए हुए हैं 357, C की रिटायरमेंट है और जो आपको 3:2 दी हुई है, व्हाट इज दिस रेशियो? His share is taken up by a continuing partner in this ratio. रेशियो है आपकी ABC की 357, C is retiring partner and gaining ratio is old. Gaining ratio is 3:2. अब यहाँ पे ये सेम नहीं है, इनमें जब निकालना पड़ेगा। अगर ये सेम होती ना, यहाँ 3:2 होती है, यहाँ 3:5 होती है, तो हम उसको ऐसे ही कर देते हैं। उसने पूछा क्या है न्यू रेशियो, न्यू क्या करेंगे, इसमें ये ऐड कर देंगे बस, ठीक है। ये गेनिंग रेशियो है, पहले गेन निकालेंगे। गेन ऑफ A will be retiring partner's share 7/15 into 3/5. Retiring partner के शेयर करना है 3/5. Gain of B will be 7/15 into 2/5. ये आपका जो है वो गेन आएगा, जितना ये बनता है 21/75 and 14/75। इसको गेन को आप इसके ओल्ड में 3/15 और 5/15 में ऐड करोगे तो आपका जो न्यू रेशियो आएगा। कौन सी रेशियो दी हुई? बी 12:30। देखिए सभी का आ रहा है आंसर ये वाला। नंबर 10, A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 5:1. A retires from the firm, new profit ratio will be 4:1. सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, रिटायरिंग पार्टनर को बिल्कुल से डिलीट कर दीजिए, जो बच गया वो न्यू रेशियो। 11th, X, Y, Z were partners sharing profits proportionally to X retires. Assuming Y and Z will share profit in the ratio of 2:1 gaining ratio. रिटायर कौन हुआ है? X, तो निकालनी पड़ेगी न्यू माइनस ओल्ड करके निकालिए इसको 3 रेशियो का। चेक कर लो बाकी, कैलकुलेट करो। क्वेश्चन नंबर 12, X and Y are partners in a firm in a ratio of 3:2. Their capitals were 2 lakh and 1 lakh respectively. Interest on capital is allowed at 8% per annum. Firm earned a profit of 15,000 for the year 31st March 14 as per the partnership agreement. Interest on capital is treated as a charge on profits. Interest on capital will be same 16,000 and 8,000. No, नहीं गलत है, गलत है आंसर। ठीक करो उसे, ठीक करो उसे। 10 and 5 ओके। और कुछ चार्ज जो मर्जी है उसके बाद तो पूरा इंटरेस्ट ही देंगे। अगर ना लिखा होता उसने फिर हम देखते हमारा इंटरेस्ट बनता कितना है और माइनस करके इंटरेस्ट हमारा बन रहा है 16, 1 और 8 24। हमारे पास कितना प्रॉफिट था 15,000, हम 15 देखते और रेशियो होती है हमारी 2:1, फिर 10:5 होता। अगर कुछ ना कहा होता या फिर कोई एप्रोप्रिएशन होती तो उस केस में। और उसने यहाँ पूछा क्या है इंटरेस्ट ऑन 13 पिक द ऑड वन डाउन। ये फिर आ गया क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर कमीशन, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव मत बोलना, क्लियर ही है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्यों? मैनेजर कमीशन प्रॉफिट पे नहीं लिखा, उसने कैसे लिखा है मैनेजर कमीशन? क्या चीज? तो इंटरेस्ट लायबिलिटी will be paid under company's act. Balance sheet, statement of profit loss, fund flow statement, report of directors and auditors. Fund flow statement. Report of director और report बनानी पड़ती है साथ में। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनानी पड़ती है, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसको फिर भी एक बार आप होल्ड में रख लो, अदरवाइज मेरे ख्याल से आंसर फंड फ्लो स्टेटमेंट होना चाहिए। एक बार फिर देखेंगे इसको। What is the main technique of inter-firm analysis? Inter-firm analysis, fund flow, break-even, ratios, comparative. Inter-firm, comparative. Comparative statements. Ratio analysis, break-even analysis. आंसर कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। Inter-firm. Amongst the following, payment of bonus to employees by an insurance company is what type of activity? Payment of bonus to employees
व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी? बोथ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल, बट एक्टिविटी भी एक ही है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग। क्विक एसेट्स डोंट इंक्लूड प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक और क्या होता था? इन्वेंटरी। यहाँ दिया है कहीं? नहीं दिया, तो ऑप्शन जो है वो ए। 27 करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, इन्वेंटरी, क्विक रेशियो विल बी। क्विक रेशियो के लिए वी नीड क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज हमारे पास है, और क्विक एसेट्स 2 लाख माइनस 25 175, तो 175 डिवाइडेड बाय 1 लाख 175, ऑप्शन बी। 28 12% डिवेंचर्स दिए हैं आपको बैलेंस शीट में, एज ऑन 2 लाख और 160 के, और ईयर्स आपको सीधे दिए हुए हैं स्टैक ऑफ बैलेंस शीट। एडिशनल में कहा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज पेड ऑन हाफ ईयर बेसिस ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 30 सितंबर 19। How much amount related about information will be shown in financing activity for cash flow statement prepared on 31st March 20? हाफ ईयर बेसिस पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और जो डिवेंचर्स रिडीम भी हुए हैं बाई चांस वो सेम डेट को हो गए 30 सितंबर को ही। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 लाख पे इंटरेस्ट हमने पे करना है वो 6 मंथ्स का करना है, और 160 पे हमने 6 मंथ्स का करना है। ऐसे ही 2 लाख पे 6 मंथ्स कितना इंटरेस्ट है? नहीं, परसेंटेज क्या है? 12%। 6 मंथ्स का, और इसका भी 12% 6 मंथस का, है ना? ये आपका हो गया 12,000 ये बना आपका, और 9600 ये बना, ऐसे ही ठीक है। ये देखिए इसका आपका मेरा ठीक है, हम दोनों ने किया 61 है ऑप्शन ये है। पूछा गया उसने, आप इंटरेस्ट तक जाने लो, इंटरेस्ट निकालना भी पड़ेगा, उसने इंटरेस्ट थोड़ी पूछा है। उसने कहा रिलेटेड टू अबव हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। 21 भी पे कर रहे हैं हम, 40 भी तो पे कर रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ये भी आउटफ्लो है। 40 माइनस में आ रहा है, एक 21,600 माइनस में आया है, प्लस करके अमाउंट आएगी आपकी 61,600 आउटफ्लो माइनस में, ठीक। Last is cash flow statement classified. Cash flow according to cash flow statement classifies as cash flow according to inflow, operating, non-operating, operating, B answer. B. ये आपके सारे